नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मई 2024 का महीना कुंभ राशि के जातकों के साथ कैसा असर लेकर आया है। इस महीने जो ग्रहों का बड़ा परिवर्तन होगा वो आपके लिए कैसा होगा और आपके हर एक पहलू के ऊपर आज हम बात करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है। और जैसे मैं समझ सकता हूं कि कुंभ राशि के जातकों के ऊपर साढ़े सती का प्रभाव चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। जब समय जो है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, समय परिवर्तन होके ही रहता है। अंधकार जितना मर्जी छा जाए, रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए, लेकिन दिन का उजाला, सूर्य का उदय जीवन में होकर ही रहता है। सो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं इस समय, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है। ये स्थितियाँ चेंज होंगी और मई महीना आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा दिलाएगा, जिंदगी में एक परिवर्तन आएगा। क्योंकि दोस्तों मासिक राशिफल इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं क्योंकि कुछ ग्रह जो होते हैं वो लंबे समय के लिए गोचर करते हैं। जैसे शनि देव पूरे 28 वर्ष के लिए एक ही भाव में गोचर करते हैं, ऐसे ही राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि राहु और केतु जो हैं वो पूरे 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीने के लिए एक ही भाव में गोचर करते हैं और ये आमने सामने चलते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति, जिनका गोचर बहुत ही शुभ अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में हुआ है, और ये जो गोचर है ये 1 मई 2024 को कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में ये गोचर हुआ है, जो कि आपके लिए आने वाले समय में एक वरदान सिद्ध होगा। क्योंकि चतुर्थ भाव का जो गुरु होता है वो इंसान को प्रॉपर्टी से, माता से बहुत नया घर, वाहन सब कुछ लेकर देता है, और वहीं से गुरु की दृष्टि आपके कर्म स्थान में पड़ती है, जिससे आपका फंसा हुआ कोई पैसा आपको मिल सकता है। आप अगर व्यापार करते हैं तो आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रमोशन करवा सकता है दोस्तों। लेकिन मासिक राशिफल इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव रखने वाला जो सूर्य है उसका गोचर हर महीने होता है, और जैसे जैसे वो भावों में परिवर्तन करता है वैसा वैसा परिणाम जो होता है वो देखने को मिलता है। आइए जानते हैं कि मई महीने में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और सारे ग्रह जो हैं वो कैसी स्थितियां पैदा करेंगे और क्या परिवर्तन लेकर आया है कुंभ राशि के जातकों के लिए। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं आपके प्रथम भाव में शनि देव बैठे हैं, जो कि आपकी ही राशि के स्वामी हैं, और वो उनका गोचर भी जो है वो कुंभ राशि के लगन भाव में हुआ है। सो अपने ही चाहे साढ़े सती का पीरियड है, लेकिन शनि देव जो हैं वो अपने कोई भी अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे ही शनि देव आपकी कुंडली के लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां पर वो बहुत सारी अभी तक परेशानियों को संभाल रहे हैं। और शनि का ये गोचर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिनकी जन्म कुंडली में शनि की अवस्था बहुत मजबूत है और उनके ऊपर महादशा भी शनि की चल रही है, तो वो लोग बहुत ज्यादा कामयाब जो हैं वो होंगे इस समय। सो दोस्तों, मैनेजमेंट के भाव में, आपकी आत्मा में भाव में आपके ही इष्ट देव का आशीर्वाद जो है वो बना रहेगा इस महीने। सो आपको हर परिस्थितियों से मैनेज करना शनि देव आपको सिखाएंगे। दोस्तों, शनि जो है वो न्याय के देवता हैं, वो नौकरी के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। जैसा कर्म करोगे अंत में वो वैसा ही फल देंगे। सो यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज देता हूँ कि इस साढ़े साथी के दौरान जितना धर्म कर्म का कार्य आप कर सकते हैं, किसी भूखे जानवरों को खाना खिलाना, इंसानियत में किसी की मदद करना, किसी के लिए अच्छे अच्छे विचार रखना, धर्म के कार्य करना। धर्म के कार्य का मतलब यही होता है कि किसी दीन दुखी इंसान की सेवा करना, किसी बुजुर्ग की सेवा करना, हैंडीकैप को देना, जो लोग ब्लाइंड्स होते हैं उनकी सेवा करना, उनकी आर्थिक मदद करना। तो जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते, तो अगर आप कुछ दे सकते हैं किसी के लिए तो आप, ये सारे कार्य जो होते हैं इसको हम धर्म के कार्य कहते हैं। सो जो लोग ये कार्य करेंगे वो शनिदेव जाते जाते आपके कर्मों का हिसाब कर कर जाएंगे। सो यहाँ पर मैं कहूँगा किसी भी प्रकार आपने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना। ग्रहों की
परिस्थितियां कई बार आपको लालच में डालेंगी, लेकिन लालच वाला रास्ता जो होता है वो अच्छा नहीं होता। हमने मिसालें सुनी होंगी कि जो लोग संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं वो पक्की सक्सेस पाते हैं, जो लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं वो कभी कभी उनको मुंह की खानी पड़ती है और धोखा खाना पड़ता है। सो इस महीने भी अगर कोई लालच आएगा आपके सामने कि पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, तो उनकी बातों में नहीं आना और किसी भी प्रकार आपने बहुत ज़्यादा विश्वास जो है किसी के ऊपर नहीं करना, क्योंकि 7.5 में कई बार विश्वासघात होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। सो आंखें बंद नहीं करनी, सतर्क रहकर जिंदगी जीनी है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपके धन भाव में राहु और मंगल का गोचर हुआ और ये पूरा महीने मई के महीने आपके उसी भाव में बैठेगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि राहु जब धन के भाव में बैठते हैं, और इस भाव को वाणी का भी भाव कहा गया है, सो धन तो आपको आएगा, पैसा तो आपको आएगा, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं देगा, क्योंकि आपके कुंभ राशि के वो मित्र हैं। लेकिन अब साथ में मंगल आ गए हैं और अंगारक दोष का निर्माण हो गया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा। इस महीने पैसा तो आई चलाई ठीक चलेगी, लेकिन आपने ट्रैवलिंग करते समय अपनी आंखों और सिर पे चोट ना लग जाए, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये अंगारक युति इन दोनों ग्रहों की आपस में नहीं बनती और जिस भाव में बैठे हैं यहाँ पर आपकी वाणी को खराब करने की कोशिश करेंगे, उग्र करने की कोशिश करेंगे। किसी से बात करते हुए आपने अपशब्द यूज नहीं करने। आप देख रहे होंगे कि कुंभ राशि वालों के मुंह से गालियां निकलनी शुरू हो गई हैं, और आप अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो वीडियो बनाने का यही मतलब है कि जो लोग गालियां दे रहे हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला जो है उसके मन से आपके लिए कुछ ना कुछ निकलेगा। सो वो बद्दुआ आपने नहीं लेनी, और किसी के साथ ऐसी प्रवृत्ति, अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल कीजिए, उपाय कीजिए और ये सावधानी से ये समय निकालिए, क्योंकि उग्र ग्रह जो हैं वो आपकी जुबान से निकलेंगे, आपकी वाणी से पता लगेगा कि अंगारक दोष जो है वो उसका क्या असर है। सो उपाय करिए जिससे आप इस दोष से बच सकें, और सावधानी पूर्वक आपने ये समय निकालना है। वैसे धन के मामले में दूसरे ग्रह भी आपके लिए बड़ा जबरदस्त समय लेकर आए हैं। अब मैं बात करूंगा कि महीने के प्रथम 13 दिन जो सूर्य देव हैं वो आपके साहस और पराक्रम के भाव में बैठेंगे, और इस भाव में सूर्य देव इंसान के लिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं, खास करके उसको उसके मित्रों से या उसके भाइयों से बहुत बड़ा सहयोग दिलाने का कार्य करते हैं। उसके बाद वो इंसान जिसके साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है, वो किसी भी कार्य को आप पेंडिंग अवस्था में नहीं छोड़ेंगे। आपका मन करेगा कि आज के आज ही काम का निपटारा कर दिया जाए। ऐसी भावनाएं जो होती हैं तीसरे भाव में बैठकर सूर्य आपके पढ़ाता है, और वहीं आप सूर्य जो है आपके पिता का कारक है। आपके पिता की सेहत में सुधार होगा, आपके पिता से आपको आशीर्वाद मिलेगा, उनको कोई प्रमोशन मिल सकती है, उनको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको इज्जत मान मिलेगा। जो लोग राजनीति में हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, 13 तारीख के पश्चात आपको जीत दिलाने का कार्य जो है वो सूर्य देव ही करेंगे, क्योंकि राजनीति में इंसान को चमकाने वाला जो कोई ग्रह है तो वो सूर्य है। क्योंकि आपने देखा होगा चाहे दा पेज डिप्लोमेटिक जो है वो राहु है, लेकिन समाज में इज्जत मान दिलाने वाला जो ग्रह है वो सूर्य है, और उसका प्रभाव जो होगा वो पूरे महीने आपकी कुंडली में उच्च का हो जाएगा, और भी प्रभाव डबल हो जाएगा जब ये गुरु के साथ चतुर्थ भाव में 13 तारीख के पश्चात गोचर करेंगे। तो राजनीति में बड़ी सक्सेस, आप अगर कहीं पर आपका कोई भाषण है तो आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, लोग आपकी बातों में आएंगे और आपका जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। और 13 तारीख के पश्चात जैसे ही सूर्यदेव गुरु के साथ जाएंगे, जो कि 1 मई 2024 को आपके चतुर्थ भाव में आ गया है। दोस्तों, चतुर्थ भाव का संबंध हमारी माता से होता है। सो माता की सेहत में सुधार, माता की सेहत में सुधार होते हुए उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा, कोई बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। वहीं मैं बात करूं प्रॉपर्टी के लेन देन जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय आएगा। मई का महीना दिखा रहा है, आपको प्रॉपर्टी मिल भी सकती है, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है अचानक से। और वहीं जो लोग नए घर में जाना चाहते हैं वो नए घर में प्रवेश करेंगे, कोई नया वाहन इस महीने आपके घर में आ सकता है। सो ऐसी संभावनाएं जो होंगी वो सूर्य और गुरु की युति जो है वो आपके लिए लेकर आएगा, और यहाँ से सीधी दृष्टि आपके कर्म स्थान में पड़ेगी। तो व्यापार में उन्नति के कारण
नए नए क्लाइंट्स बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगी, जिससे आपकी आमदन बढ़ेगी। और वहीं जो लोग नौकरी करते हैं तो उनको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आपके काम की सराहना होगी और जिसकी वजह से आपका नाम जो है वो प्रमोशन के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो अगर आपने कोई एप्लीकेशन भरकर अपने उच्च अधिकारी को दी है तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर आप अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो क्योंकि उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, राज दरबार से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों के ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, अगर अदालत से कोई फैसला आना है तो इस महीने काफ़ी ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने काफ़ी ज़्यादा अगर फैसला कोई आएगा तो कुंभ राशि की फेवर में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं दर्शा रहा है। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, शत्रुओं की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने सिर भी उठा सके, क्योंकि सूर्य देव का प्रभाव इतना तेज होता है कि वो उसके सामने कोई भी नहीं ठहर सकता। सो किस्मत से लकीली आपके सूर्य जो है प्रथम 13 दिन भी उच्च के भाव में है और 13 दिन के पश्चात तो और भी ज़्यादा उच्च के हो जाएंगे। सो बहुत ही ज़बरदस्त योग जो है वो सूर्य लेकर आए हैं। वहीं मैं बात करूं शुक्र और बुध की युति आपके पराक्रम भाव में बनेगी। जिस भाव को शुक्र और बुध जो हैं जब बैठते हैं एक ही भाव में तो इसको महालक्ष्मी योग कहा जाता है। सो शुक्र भी उच्च के हो जाएंगे और बुध साथ में। सो दोनों ही पैसे के मामले में आपको, जो लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, अपना उनका कोई भी व्यापार है, नेट बैंकिंग किसी भी प्रकार से, अचानक से शेयर मार्केट से कोई बड़ा लाभ जो है देवगुरु बृहस्पति भी दिला सकते हैं और शुक्र बुध की युति भी दिला सकती है। जो लोग लेडीज़ फैशन के साथ रिलेटेड हैं, जो लोग वहाँ से फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल जो है वो ये समय आपके लिए रहेगा। सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे ग्रह जो हैं वो आपकी फेवर में जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। जिनकी शादी नहीं हुई उनके घर में कोई शादी का प्रस्ताव आ सकता है। लव लाइफ में रिलेशंस जो हैं वो उनके साथ आप कहीं डेट पर जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो वो अब अप्लाई कर सकते हैं। विदेश में जाने की उत्तम संभावनाएं जो हैं वो कुंभ राशि के जातकों के ऊपर बन रही हैं। और वहीं शुक्र जो कि विदेश का कारक है, जो लोग विदेश में रह रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, इस महीने हर तरीके की समस्या का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े लंबे समय के पश्चात ग्रहों की ऐसी युति बनी है जो 7:30 के समय कोई अच्छा प्रभाव लेकर आई है। चारों तरफ आपका नाम होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, आप लोगों की जो श्रेणी होगी उत्तम लोगों में मानी जाएगी। कोई नई पहचान आपको मिल सकती है। जो लोग नया करियर शुरू करना चाहते हैं उनको समाज में कोई नई इंडस्ट्री में, अपने डिपार्टमेंट में कोई नई पहचान मिल सकती है। एक नया अच्छा पॉजिटिव वे में कोई टैग आपको लग सकता है। सूर्य जैसे तेज ग्रह ने आपको बहुत कुछ करवाना है। इस महीने आपका बहुत पॉजिटिव वे में आपको आगे बढ़ाएगा। और ये 7:30 में ऐसा जो गोचर हुआ है, एक महीना भी बहुत अच्छा आ जाए तो कहते हैं कि इंसान को सुख का सांस मिल जाता है। वहीं जिन लोगों का कोई धन पुराने काम किए हुए में फंसा हुआ था, इस महीने प्रबल मिलने के योग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करें जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सो केतु के मामले में थोड़ा सा आपको सतर्क लेने की ज़रूरत है। ओवरऑल 90% सारे जो दूसरे ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। फिर भी ज़्यादा उन लोगों को होगा अगर जिनके ऊपर केतु की कोई अंतरदशा या महादशा चल रही है, उनको खास अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके ऊपर गुरु की चल रही है महादशा, उनके लिए तो समय जो होगा वो सोने पे सुहागा, एक नई जिंदगी की शुरुआत और जंप कहते हैं एकदम से समय बदलने के जो आसार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कुंभ राशि के जो लोग होंगे उनके हर काम जो है वो मई महीने में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने परहेज क्या करना है, राहु और मंगल की युति जो है वो आपके वाणी के भाव में बनी हुई है। हालांकि इसको धन का भाव भी कहते हैं। आपने वाणी जो है उसके ऊपर नियंत्रण रखना है क्योंकि ये उग्र ग्रह है।
सो उग्र ग्रह क्या करवाते हैं इंसान से, अचानक से उसकी वाणी से अग्नि जो है वो निकलती है। कहने का भाव कि सामने वाले को आप अपने शब्दों से घायल कर सकते हैं, किसी का मन दुखा सकते हैं। सो अपने जो शब्द होंगे उनके ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखिए। क्रोध आए भी तो मुंह से आपने अपशब्द नहीं बोलने, वही तो वो करवाना चाहते हैं। तो आपने उनके जंजाल के अंदर आकर कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी। और अगर आप ऐसे आप देख रहे होंगे, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा होगा कि कुछ ही दिनों से आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है उसमें कुछ नेगेटिविटी आ रही है, छोटी छोटी बात पर आपके मुंह से गालियां निकल रही हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। सो आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए, यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय होगा कि आपने ये जो समय है जब तक मंगल और राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं, किसी के साथ अपशब्द नहीं बोलने। और ट्रैवलिंग करते समय आपने ग्लासेस लगा लें कि आँख में कोई चीज़ ना चली जाए, क्योंकि यहाँ पर वो आँखों से इन्फेक्शन, सिर में दर्द, ऐसी संभावनाएं पैदा करते हैं। सो आप अपने अनुसार थोड़े बहुत उपाय करके आप बचाव कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था कुंभ राशि के ऊपर मई 2024 का राशिफल कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए घर बैठे नई से नई जानकारी कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, जब आप कमेंट करते हैं तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है और हमें खुशी होती है कि कोई हमारी वीडियो देखकर खुश हुआ है अपनी जानकारी लेकर। और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नई से नई जानकारी जो है वो लाते रहें। जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा या बर्थ चार्ट का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं, उचित उपाय ले सकते हैं। वहाँ पर बर्थ चार्ट में सब कुछ होता है दोस्तों। जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रहों की क्या अवस्था थी, ये सब कुछ आपके बर्थ चार्ट में होता है। सो अगर आप दिखाना चाहते तो संपर्क कीजिए, हमें जितना भी ज्ञान होगा हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। उचित उपाय अगर कोई आपके लिए होंगे तो वो भी आपको देंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।